आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, राइट। बहुत से सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज दिया था कि मैम स्टोरी टेलिंग तो मेरे व्यूअर्स को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। चलिए आज मैं आपको एज यूजुअल 2 स्टोरी सुनाऊंगी, एक जो मैंने सुनी थी और एक जो मैंने देखी थी। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। एक बार एक राजा जिसको शिकार करने का बहुत शौक था, वो शिकार के लिए चला गया अपने 2-3 अच्छे सैनिक लोगों को लेकर। शिकार करते 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 वो बहुत डीप जंगल में चला गया और शिकार करते करते उसकी एक छोटी सी उंगली में कट आ गया और वो छोटी सी उंगली उसकी कट गई। तो जब उसकी वो उंगली कट गई तो एक उसके बहुत अजीज सैनिक ने कहा, अरे रे राजा की उंगली कट गई, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि राजा की उंगली कटी है और ये सैनिक बोलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजवाड़े में गए और राजा ने ऑर्डर दिया कि ये जिस सैनिक ने कहा कि राजा की उंगली कटी, चलो अच्छा हो गया, इसे काल कोठरी में डाला जाए। तो सैनिक को काल कोठरी में डालने ले चले। तो तभी भी सैनिक बहुत गिड़गिड़ाया, रोया और फिर बोला, जब किसी ने नहीं सुना उसका तो फिर बोला ओके जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बोल के वो काल कोठरी में चला गया। एज यूजुअल दूसरे दिन राजा अपने दूसरे सैनिकों के साथ में फिर से जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वापस डीप जंगल में चला गया। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उस दिन जंगली लोगों का, जो लोग जंगल में रहते हैं, जंगली लोगों का बहुत बड़ा उत्सव था, प्रोग्राम था उन लोगों का। कोई जतरा थी, कोई मेला था, किसी भगवान का बहुत बड़ा दिन था जंगल में। तो प्रथा ऐसी थी कि सूरज की पहली किरण जिसके ऊपर भी गिरेगी, जिस प्राणी के ऊपर, जिस पंछी के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर गिरेगी, उसकी बलि एज ए प्रसाद के मार्फत उसकी बलि उस ईश्वर को उस दिन चढ़ाई जाएगी। हुआ ऐसे कि राजा के ऊपर ही सूरज की पहली किरण गिरी। जंगली लोगों ने राजा को पकड़ा और कहा ये आज का हमारे माता जी का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का महाप्रसाद है। राजा बहुत गिड़गिड़ाया और बोला कि देखिए मैं राजा हूँ, आपको कई जंगलें दूंगा और बहुत सारी ये चीज़ दूंगा, वो चीज़ दूंगा, ऐसे प्रॉमिसेस करने लग गया। लेकिन वो जंगली लोग, राइट, वो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, उन्होंने राजा की एक ना मानी और राजा को तैयार किया महाप्रसाद, महाबली के लिए। राजा को पकड़ के वो लोग महाबली के लिए जब लेके जाने लगे तो बाकी के सैनिक भाग गए वहां से। अब राजा की तैयारी हो गई महाबली के लिए, महाप्रसाद के लिए। और इतने में एक आदिवासी, इतने में एक जंगली ने देखा कि अरे रे ये तो अखंड प्रसाद नहीं है, इस प्रसाद का एक छोटी सी उंगली कट गई है, राइट। हम तो हमारे ईश्वर को अखंड प्रसाद चढ़ाते हैं, ये प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। और राजा को छोड़ दिया गया। राजा अपने घोड़े पे बैठा और दुम दबा के अपने राजवाड़े में भागा और वहां जाके उसने अपने सैनिकों को कहा कि कल जिसको मैंने काल कोठरी में डाला था उसको ले आया जाए। वो आया तो दरबार में राजा ने कहा कि जो तूने कल कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट, ये राइट हो गया। अगर मेरी कल उंगली ना कटी होती तो आज मेरा सर कटा होता, राइट। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन सैनिक मुझे ये बता कि कल जब मैं तुझे काल कोठरी में भेज रहा था तब भी तूने कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये कैसे? तेरे लिए क्यों ऐसे अच्छे के लिए हुआ?
तो सैनिक ने जवाब दिया, राजा, कल अगर आप मुझे काल कोठरी में नहीं डालते और मुझे आपके साथ ले जाते तो ये जंगली लोग आपको छोड़ देते और दूसरा महाप्रसाद मेरा ही कर देते। आज मेरी ही बलि चढ़ गई होती। इसके लिए आप मुझे यहाँ जो काल कोठरी में रख कर गए, तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। समझ में आया? जीवन में जो भी हमारे संग होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, राइट? कुछ तो भी हमारा अच्छा होता है, इसके लिए छोटे से घात में हमें ईश्वर वार्निंग सिग्नल दे देता है, राइट? और हमें बचा लेता है। बहुत बड़े खड्डे में गिरने से हमें छोटे से खड्डे में गिराकर ईश्वर हमें बचा लेता है। हमें जो भी होता है ईश्वर की लीला हमारे हित में ही होगी, ये समझ के हमें सुख समाधान करना चाहिए। चलिए, अभी जो स्टोरी मैंने देखी थी मेरी आंखों से, जो सत्य घटना है, वो मैं आपको बताती हूँ। हाय, आगे जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी। अब जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ वो सत्य घटना है। मेरे सहेली के साथ ऐसा हुआ था, ये मैंने देखी है। मेरी सहेली, मेरी खास सहेली, वो किसी बंदे के साथ में मोहब्बत में थी। 4-5 साल का उनका प्रेम प्रकरण चल रहा था। दोनों फैमिली ने मंजूरी भी दे दी थी, उनकी शादी होने वाली भी थी, सारा तय भी हुआ था। इतने में मजनू का जो बॉस था, उसकी पत्नी की बहन, वो शादीशुदा नहीं थी, उसकी शादी होने वाली थी। तो बॉस ने मजनू को प्रस्ताव दिया कि मेरे मिसेस की बहन के साथ में आप अपनी शादी तय कर दीजिए। तो मजनू ने पैसे को देखकर, बेनिफिट को देखकर अपने 5-6 साल के मोहब्बत को त्याग दिया और बॉस की पत्नी की बहन के साथ शादी कर लिया। उस वक्त मेरी फ्रेंड की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। 5-6 साल का ये इतना अच्छा रिश्ता छोड़ के ये मजनू गया था वो अपने बॉस के साथ रिश्ता करने के लिए, बेनिफिट्स देख के। मेरी फ्रेंड इतनी दुखी हो गई थी और वो अपने जान का अहित भी करने वाली थी, लेकिन फिर हम लोगों ने उसे रोका, राइट? क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसे समझाया, उसे सेल्फ लव करने के लिए कहा। जिस वक्त हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो उस वक्त हम अपने जान की कभी भी अहित करना नहीं चाहेंगे, राइट? एनीवे, ये बात खत्म हो गई। कुछ 6 महीने हो गए मजनू की शादी से। मजनू की शादी होकर कुछ 6 महीने हो गए। एक दिन खबर आई कि एक बहुत बड़े रोड एक्सीडेंट में मजनू मारा गया। और जब हम लोग सब लोग भागे, जब उसकी प्रेत आई और उसकी पत्नी, जब उस पत्नी को विधवा बना रहे थे, अच्छा नहीं लगता है ये बोलने के लिए, लेकिन तब मेरी सहेली को एहसास हुआ कि ये लेडी, ये स्त्री मेरा दुर्भाग्य ले गई। आज अगर उसने मेरे मजनू के साथ शादी ना की रहती तो आज वो विधवा बन रही है, वरना मैं विधवा बनती। तो दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें लगता है ईश्वर ने हमारे साथ में नाइंसाफी की है, ईश्वर ने हमारे साथ में बहुत कड़क व्यवहार किया है। नहीं मेरे बच्चों, थोड़े से ही मैं दर्द दुख दे के ईश्वर ने आपको बहुत बड़े घात से बचाया है। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप समझ जाओगे, मुझे ज़्यादा इस संदर्भ में बोलना नहीं है। लेकिन जब भी कोई इस तरह से हमें धोखा देता है
आप है ना अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए। आप अपने ईश्वर से मोहब्बत कीजिए। बिल्कुल अविश्वास मत बताइए अपने ईश्वर से, और अपने जान का अहित मत कीजिए। कुछ तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, इसलिए ईश्वर ने ऐसा हमारे साथ किया है। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, हुस्न वाले कम नहीं। भगवान ने एक ही गुलाब नहीं बनाया है, बहुत बड़ा बगीचा है गुलाबों का, कई गुलाबे हैं। एक ढूंढो मिलते हैं हजारों। मैं उन बच्चों को ये बात बोलना चाहती हूँ जो लोग प्रेम में धोखा खा लेते हैं और अपने जान का अहित करना सोचते हैं। नहीं, आगे बढ़ो, अपने आप को इतना ऊंचा उठा दो कि सामने वाला को पता चले, हाय हाय मैंने ये क्या खोया। अपने जान को कचरा मत बनाओ, अपने आप को कचरा मत बनाओ, अपने आप को हीरा बनाओ, सोना बनाओ, ताकि हमें छोड़ के जाने वाला सोचे मैंने ये क्या खोया। उसे पश्चाताप की आग में जलते रहना चाहिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर कोई भी चीज गलत नहीं बनाते हैं, और गलत चीज बनाने के लिए इतना वक्त उन्होंने जाया नहीं किया है। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, अपने आप को सक्षम खड़ा कर लीजिए वापस। कोई ना कोई आपको मोहब्बत करने वाला जरूर आ जाएगा, और ना भी आया तो आप अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं। अपने कर्म से, अपने कैरियर से, अपने काम से मोहब्बत कीजिए। अपने आप को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि कई लोग लाइन में खड़े होंगे हमारे साथ मोहब्बत करने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आगे जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो मैंने कहीं सुनी थी। अब जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने देखी है, मेरे फ्रेंड के साथ ये घटित है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, ईश्वर को दर्शाना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड एक बंदे के साथ में बहुत ही मोहब्बत में थी। इन लोगों का 5-6 साल का रिश्ता था, मोहब्बत था। दोनों घर के लोगों ने स्वीकार किया था और इनकी शादी ही तय कर दी थी। उसी समय में बंदा जहाँ काम करता था वहाँ का जो बॉस था, बॉस के पत्नी की बहन जो अविवाहित थी, उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। तो बॉस ने अपने पत्नी के बहन का रिश्ता मजनू के सामने प्रस्तुत किया। मजनू ने वो रिश्ता स्वीकार किया, अपनी 4-5 साल के मोहब्बत को त्याग दिया और उस बेनिफिट्स को देख के, पैसे को देख के वो अपने बॉस के पत्नी के बहन के संग रिश्ता कर लिया, शादी हो गई। उस समय में आप सोच सकते हैं कि मेरी सहेली का क्या हाल हुआ होगा। उसने तो इतना भी चाहा था कि अपने जान का अहित कर ले, लेकिन उसने नहीं किया। उसने बहुत धीरज से काम लिया, उसने ईश्वर पे विश्वास किया, उसने अपने आप से मोहब्बत की। उसका प्रेमी उसे छोड़ के चला गया तो क्या हुआ? उसने अपने आप से, अपने खुद से मोहब्बत की, सेल्फ लव किया और अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया कि छोड़ के जाने वाला सोचे कि ये मैंने क्या खोया। अपने आप को उसने सोना बनाया, हीरा बनाया, अपना कैरियर दमदार बनाया, अपने आप को खूब ऊंचा उठा के लिया, टूट के गिर के पड़ी नहीं। अपने आप को दया की भीख मांगने लायक छोड़ा नहीं उसने अपने आप को बहुत ऊंचा उठाया, ग्रेट बनाया। 6 महीने हो गए मजनू के शादी के। 6 महीने बाद खबर आई, एक रोड एक्सीडेंट में मजनू मारा गया। और जब उसकी प्रेत आई और मजनू की पत्नी को जब विधवा बना रहे थे, तब मेरी फ्रेंड ने कहा कि इस नारी ने जिस वक्त मजनू के साथ शादी की, उस वक्त मेरा दुर्भाग्य ये ले गई। देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ में नाइंसाफ़ी की है, अन्याय किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं ईश्वर उन्हें बचा लेता है। थोड़े ही में थोड़ा सा दर्द देकर ईश्वर उन्हें बचा लेता है। तो एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट। मुझे अभी ज़्यादा इस स्टोरी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। आप जान ही गए होंगे कि वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। कई बार मोहब्बत में धोखा खाकर हमारी यंग जनरेशन्स आत्महत्या करने के सोचते हैं, हमारी जान का अहित करने के लिए सोचते हैं। लेकिन क्यों आप अपने आप को बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा, बहुत सक्षम क्यों नहीं बना देते हैं? आपको छोड़ के जाने वाले, आपको धोखा देने वाले ने सोचना चाहिए है कि हाय हाय ये मैंने क्या खोया। अपने आप को दया की भीख मांगते हुए, किसी के सामने झुकते हुए क्यों अपने आप को इस लेवल पे ले जाना चाहिए? क्यों नहीं आप अपने आप को हीरा बनाते हो, सोना बनाते हो, ग्रेड बनाते हो? क्योंकि आप बन सकते हैं, आपको ईश्वर ने बनाया है। अपना कैरियर दमदार बनाइए, शानदार बनाइए। कैरियर से भी आप बहुत जाने माने पहचाने जाते हो, वर्ल्ड फेमस हो जाते हो। अपने कैरियर का साथ लीजिए और आगे बढ़िए। अपने आप को ग्रेट बनाइए। एक ढूंढो, मिलते हैं हजारों हुस्न वाले, तुम ना हो तो गम नहीं। लाखों है गुलाब गुलसिता में, एक ही गुलाब ईश्वर ने बनाया नहीं। बता दीजिए ऐसा। तो एवरीथिंग हैपेंड फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम अगर मोहब्बत में किसने धोखा दिया तो अपने जान का अहित न कीजिए, दुखी न होइए। अपने आप को अपने कैरियर से ग्रेट बनाइए, सक्षम बनाइए, सोना बनाइए, हीरा बनाइए। थैंक यू सो मच।